हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा। आप सभी की हेल्प के लिए हमेशा से नई नई वीडियोज़ लेकर आता रहता हूं। तो अगर मेरी ये हेल्पफुल वीडियोस आप लोग को पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरे कुछ जूनियर्स के रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूँ। बहुत से बच्चों के कॉल्स आ रहे थे कि सर जो आपने हमें भेजा है कि नया रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग भी ऐसा जानना चाह रहे हैं कि नया रजिस्ट्रेशन कराना है तो साइट कहाँ ढूंढें, कैसे क्या करें। कुछ लोगों को तो पता है पर कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो मैंने कहा कि सबसे अच्छा इंडिविजुअली सबको बतलाने बजाय एक वीडियो प्रॉपरली बना देता हूँ तो आप लोगों के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो पाएगा। एक साइट विजिट का वीडियो कि जहाँ पे ये सब नोटिफिकेशन आपको दिख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वाला जो हमारा बोर्ड है उसका, और वहाँ पे और क्या क्या बातें हैं। अब हम साइट विजिट करेंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी हम देख लेंगे जिसके बारे में जो बहुत ही खास और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर ऐसे बच्चों के लिए जो प्रैक्टिस फील्ड में भी है, मतलब मेरी तरह प्रैक्टिस भी करते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं बीएमएस के, और अपने बारे में उनको जानना है कि आयुर्वेद में कैसा क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तो ये उनकी एक ऑफिशियल हमारी वेबसाइट है। तो चलिए सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं दिखलाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए, सबसे पहले अब आपको दिखलाई दे रहा है यहाँ पर ऊपर का, पहले हमको वेबसाइट को आपको सेव करके रखना है। ये एक ट्रायंगल बना है, इसको थोड़ा भूल जाइए फिलहाल। उसके बाजू में जो लिखा है उसको देखिए, CGAUPCB.in। यही हमारी छत्तीसगढ़ आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद रायपुर का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, पर दुख की बात है कि यहाँ पे ये मार्क बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये सिक्योर्ड नहीं है। थोड़ा सा HTTPS वो क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम होता है, वो कंप्यूटर वाले उसको ज़्यादा बेहतर जानेंगे, ऐसा इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा रिस्की है, तो इसकी और थोड़ा गवर्नमेंट वालों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम अपनी ओर आ जाते हैं कि हमको क्या किस चीज़ पर ध्यान देना है। यहाँ पे एक टैब आपको दिख रहा होगा, देखिए इसको। अभी मैं थोड़ा नीचे सरका देता हूँ। बोर्ड का नाम तो आपको दिख गया। अब क्या क्या बातें यहाँ पे लिखी हैं उसको देखते समझते हैं। ये हमारे माननीय मंत्री जी का फोटो लगा हुआ है, ये हमारे CM साहब का फोटो लगा हुआ है, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। सूचना पटल, इस पर आप देखिए, ये हमारे लिए काम की चीज़ है। पंजीयन नवीनीकरण हेतु अंतिम तिथि वृद्धि सूचना, जिसकी नोटिफिकेशन की वीडियो मैंने पूरी डिटेल में भी बनाकर आप लोगों के सामने एक्सप्लेन की है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ा रुकिए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के बारे में आपको बतलाने वाला हूं। उसके बाद उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे पंजीयन की एक्सटेंशन जो डेट की गई है उसके बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन है। यहीं से आप वो फॉर्म भी डाउनलोड कर पाएंगे, जिसको आपको भरकर भेजना है, या फिर इंडिविजुअली वहाँ प्रस्तुत होकर भी आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ठीक, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्या क्या खास बातें यहाँ पे लिखी है। उसके पहले भी पंजीयन नवीनीकरण है तो सूचना दिखी हुई थी 21/8 को। उसके पहले भी 8/8 को नोटिस आया था। उसके पहले भी 27/6 को नोटिस आया हुआ था। ऐसे तमाम हर बार नोटिस आ रहे हैं, और मैं हर बार आप लोग के सामने वीडियोस बनाई ही है मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए। फिर आगे भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विनिमय 2023 का यहाँ पे कुछ टैब बना हुआ है, इसमें कुछ बातें लिखी होंगी जो हमारे खास काम की। ये हमारे रजिस्ट्रार साहब सर की फोटो है, डॉक्टर संजय शुक्ला सर अभी हमारे प्रेजेंटली रजिस्ट्रार सर हैं, और डॉक्टर D.K. तिवारी सर ये हमारे अभी प्रेसिडेंट हैं बोर्ड के। तो आगे हम बढ़ जाते हैं। फिर इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन एथिक्स कैसे करके कुछ लिखा हुआ है। फिर आगे सूचना छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसाय नियम 1970 में शब्द पंजीयन बोर्ड के स्थान पर परिषद स्थापित किया जाएगा। तो ये सब बातें खास टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो हमारे खास काम की यहाँ पे नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे मैं आपको नीचे बात दिखाता हूँ, वो जो मुझे बतलाना चाहिए आपको। ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। पंजीयन परिषद द्वारा परिचय पत्र की जानकारी के संदर्भ में, मतलब कि आजकल क्या है कि अब हम लोग को एक छोटा सा, जैसे हम लोग का पैन कार्ड होता है या फिर लाइसेंस होता है, उसी प्रकार से एक रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा ID भी हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि इतना बड़ा सा सर्टिफिकेट लेकर तो दिन भर कहीं नहीं घूम सकते, तो छोटी सी ID भी आप रख सकते हैं अपनी, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है स्थायी पंजीयन के लिए आवेदन पत्र का फॉर्मेट। वो अगर ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो अभी पास आउट होने वाले हैं, जिनको अप्लाई करना है, तो उनके लिए ये बात हो गई। फिर आगे परिषद द्वारा 1 जनवरी 2024 से लिए जाने वाले फीस का विवरण। तो 1 जनवरी 2024 से क्या क्या फीस यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। चलिए जल्दी से इस लिंक को खोलकर देख भी लेते हैं क्या है, कुछ तो समझ में आ जाए हमें। देखिए, क्योंकि वो सिक्योर्ड साइट नहीं है इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि फाइल कांट डाउनलोड सिक्योरली, बट आप लोग को दिखलाने के लिए मैं इसको डाउनलोड कर दिखलाने का प्रयास भी करता हूँ। तो जैसे हम डाउनलोड करते हैं, ये पेज हमारे सामने खुल जा रहा है। इसको पढ़कर समझते हैं। देखिए जल्दी जल्दी बतलाऊंगा, आप खुद से इसको देख पाएंगे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा पे भी इसको डाल दूंगा। बोर्ड द्वारा 1 जनवरी 2024 से लिए जाने वाले फीस का विवरण। समस्त प्रकार के आवेदन फॉर्म का शुल्क 100 रुपये लगेगा। अस्थायी पंजीयन का शुल्क 100 रुपये लगेगा। स्थायी पंजीयन फॉर्म भी 100 रुपये का शुल्क लगेगा। संदान राशि अस्थायी पंजीयन हेतु आवेदकों के लिए, मतलब कि जब आप पास आउट कर लेते हैं BMS इंटर्नशिप में जस्ट एंटर करते हैं, तो एक
पर टेम्परेरली रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाता है। उसके लिए आपको 2,500 रुपये यहाँ पे सेवा शुल्क जमा करना पड़ेगा। आफ्टर दैट प्रदेश के विश्वविद्यालयों से चिकित्सकीय अर्हताधारी व्यवसायी जो इस बोर्ड में अस्थायी पंजीकृत हैं उनके लिए 4,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन के लिए करना पड़ेगा। फिर प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालयों से चिकित्सकीय अर्हताधारी, मतलब कि बाहर से आप पढ़कर आए हैं और इस बोर्ड में स्थायी पंजीयन के लिए आवेदन करना चाहे तो आपको 5,000 रुपये पे करना पड़ेगा। प्रदेश के बाहर की अर्हता के लिए सत्यापन शुल्क 5,000, मतलब कि आपने BMS की है या फिर MD की है, जो भी किया है बाहर से करके आप आ रहे हैं और यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे तो उसका सत्यापन शुल्क जो भी कुछ होता होगा वो 5,000 रुपये यहाँ पे डिसाइड हो गया। अन्य बोर्ड परिषद से पंजीयन सत्यापन के लिए सत्यापन शुल्क वो भी 5,000 रुपये ही है। डाक व्यय शुल्क 300 रुपये लगेगा। डुप्लीकेट प्रमाण पत्र, अगर किसी कारण से आपको डुप्लीकेट प्रमाण पत्र चाहिए तब आपको 1,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। नाम ये सब में कुछ चेंजेस लगेंगे, उसके लिए 1,000 रुपये लगेगा। अन्य किसी प्रकार के प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए शुल्क 1,000 रुपये लगेगा। फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्काल, अगर आपको तत्काल अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, पत्र तत्काल शुल्क 500 रुपये। ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं पाया कि अन्य किसी प्रकार के प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए शुल्क 1,000 रुपये है, निर्धारित पंजीयन प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त। अच्छा ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए तत्काल 500 रुपये लगेंगे। कोई भी पुनरावेदन हेतु शुल्क, कोई भी प्रकार का आपको आवेदन करना हो रिपीट, तो 1,000 रुपये लगेगा। पहचान पत्र के लिए आपको 100 रुपये, जो ID कार्ड में बोल रहा है उसका 100 रुपये फीस लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों से चिकित्सकीय अर्हताधारी व्यवसायी जो इस बोर्ड में पंजीकृत हैं उनके लिए संदान राशि 4,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे पे, मतलब कि आप BMS यहीं से पढ़ें या और MD आप यहीं से कर रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो अपने जो MD MS का रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे उसके लिए 4,000 रुपये पे करने पड़ेंगे आपको रजिस्ट्रेशन का। प्रदेश के बाहर के लिए ये 5,000 रुपये है। संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र शुल्क 4,500 रुपये। वैसी करके पूरे फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप खुद से देख कर समझ पाएंगे। कोई खास बात यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। विलंब शुल्क भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपका विलंब आप करते जाएंगे तो शुल्क आपका यहाँ से लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस से अपनी वेबसाइट पर और जो खास पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। एक चरक प्रतिज्ञा, चरक ओथ हमको किन किन बातों का मतलब प्रतिज्ञा करनी है कि हम अच्छे से विनम्र होकर पेशेंट्स की सेवा करेंगे, लूटेंगे नहीं, ये सब कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसी कुछ बात होगा, उसको मैं नहीं देख रहा अभी। प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा व्यवसायों को सूचित किया जाता है कि अधिसूचना में वर्णित विश्वविद्यालय संस्थानों के BNY उपाधि धारकों को पंजीयन किया जा रहा है। अच्छा, वही बात लिखी हुई यहाँ पे। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये एक भ्रामक, एक मतलब जो स्यूडो हम लोग प्रचार सुनते होंगे कि एकदम गारंटीड इलाज किया जाता है, वो सब भ्रामक प्रचार के बारे में यहाँ पे एक नोटिस लिखी हुई है। मैं इसको डिटेल नहीं जाऊँगा अभी, आप चाहें तो इस डिटेल को खुद से देख लीजिएगा। 7वां आयुर्वेद सम्मेलन हुआ होगा, उसके बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, इसको भी अपन और आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से तमाम नोटिस यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक खास बात मैं जो आपको लोगों को दिखलाना चाह रहा हूँ वो है एक तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो इतने सारे मैंने वीडियोस इसके ऊपर बना दिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने डिजिटल भारत मिशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा ही लिया होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल इसको एक सिस्टम में पंजीकृत, छत्तीसगढ़ में पंजीकृत समस्त आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा व्यवसायी अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण HPR.abdm.gov.in में करावें। अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर मेरी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, समझ जाएंगे आप। रजिस्ट्रेशन का लिंक भी यहाँ पे दे दिया गया है ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। भारतीय चिकित्सा के व्यवसायी विनिमय ऐसा करके लिखा हुआ है। फिर आगे परिषद में पंजीयन है तो आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए शुल्क, वही बात है, शुल्क के बारे में यहाँ पे लिखा है। मृतक चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीयन के परिजनों हेतु सूचना करके यहाँ पे कुछ दिया गया है। शपथ प्रमाण पत्र, प्रथम बार स्थायी पंजीयन हेतु, अब ये सबको छोड़ देते हैं, थोड़ा और नीचे आते हैं। ये पॉइंट हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा लिखी जा सकने वाली औषधियाँ एवं महत्वपूर्ण निर्देश, इसको हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो ऑलरेडी ये मेरे पास डाउनलोडेड है, इसलिए यहाँ पे ये दिखला रहा है। मैं इसको आप लोग को वापस से एक बार दिखला देता हूँ कि क्या बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैंने समय समय पर इसके ऊपर प्रॉपरली वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, तो डिटेल आप वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं रफली आपको आइडिया जल्दी से बतला देता हूँ कि एक अधिसूचना आई थी ना, जो खासकर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो कुछ ऐसे भी है कि मॉडर्न मेडिसिन की भी परमिशन दी गई है कि आप इन मेडिसिन को आवश्यकता पड़ने पर लिख सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट आप देख पाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से, उसको डाउनलोड करके सेफ भी अपने पास रख सकते हैं। तो ये पूरा एक लिस्ट है, तो इसको आप देख कर समझ सकते हैं क्या क्या गोलियां या दवाइयां या फिर मेडिसिन के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। वही हिंदी में लिखा था, वही बात यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, जिसको बहुत से बच्चे बहुत बार मुझसे पूछ चुके हैं, तो ये मैंने आपको दिखला दिया है। इस प्रकार से साइट में ये जानकारी यहाँ पे मेंशन्ड है, और बीच बीच में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो भी आते रहेंगे इसी तरह से रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या फिर हमारे छत्तीसगढ़ वाले विशेष रूप से इसको ऑब्जर्व जरूर करते रहा करेंगे तो फायदेमंद रहेगा।
और फिलहाल इस साइट टूर में इतना ही। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, कैसे नया रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही जो मेडिसिन को लेकर बार बार मेरे पास मेल्स भी आते हैं कि सर वो लिस्ट में हमें भेज दीजिए, लिस्ट कहाँ से मिलेगी, कौन सी वेबसाइट है, पूरा डिटेल मैंने आज आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर दिया है। साइट को एक बार अच्छे से देख लीजिए, यही ओरिजिनल साइट है, किसी और दूसरे साइट पर मत चले जाइएगा। स्टे कनेक्टेड फॉर सच हेल्पफुल वीडियोज़। और अगर मेरे ये हेल्प पसंद आ रही हैं तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है, एनर्जी आती रहती है। और थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।